जय श्री महाकाल दोस्तों, आशा करता हूँ आप बहुत को प्रसन्न होंगे। दोस्तों आज मैं आप बहुत ही गूढ़ रहस्य बताने जा रहा हूँ, पूरी वीडियो ध्यान से सुनना। एक बार आज आपको बताऊं कि माला में, सभी मालाओं में 108 दाने ही क्यों होते हैं। तो इसके पीछे एक रहस्य है, एक कहानी भी है, छोटी सी कहानी मैं बताऊंगा। जल्दी इस वीडियो को ख़त्म भी करूंगा, पूरा ज्ञान दूंगा। एक बार नारद जी माता सती के पास जाते हैं और बोलते हैं, माते परम पिता भगवान भोलेनाथ शिव कहाँ पे हैं। उन्होंने कहा कि प्रभु तो अपने ध्यान में लीन है। तो उन्होंने कहा कि माता ठीक है, अभी वो ध्यान में लीन है, आप उनकी सेवा करती रहती हो, लेकिन कभी आपने उनसे पूछा है कि उन्हें सबसे प्यारा कौन है। बोल नहीं, क्यों, मैं ही हूँ। बोल नहीं माते, उनको आप एक बार पूछना ज़रूर। बोल ठीक है, उठ जान तो ध्यान से पूछ लूँगे। बोला आप प्यारी नहीं हो, कुछ और प्यारा आपसे भी ज़्यादा उनको। बोल ठीक है, पूछ लूँगे। भगवान भोलेनाथ अपने ध्यान से उठते हैं तो माता पार्वती, सबसे पहला क्वेश्चन उनका यही होता है। वो आते हैं, उनका चरण धोती हैं, पानी देते हैं पीने के लिए, खाना भोजन लगाते हैं। जैसे खाना खाने बैठते हैं तो एक क्वेश्चन करती हैं कि स्वामी मुझे एक क्वेश्चन का आंसर चाहिए आपसे। बोले बताओ देवी क्या चाहिए। कि मैं पूछना चाहती हूँ आपका सबसे प्यारा कौन है। उनके गले में एक 108 मुंडों की माला थी। उन्होंने कहा सबसे प्यारी में ये माला है। मैंने कहा ईश्वर ऐसा कैसे, मैं आपकी इतनी सेवा करती हूँ फिर भी ये आपको प्यारी क्यों है। बोला ऐसा नहीं है, नहीं मुझे इसका रहस्य बताओ। कि ये मैं बाद में बताऊँगा, अभी मुझे खाना खाने दो। तो माँ पार्वती ने खाना खाने दिया, ध्यान में दोबारा चले गए। नारद जी फिर कूद जाते बीच में, हम आते भगवान कहाँ। बोलो ध्यान में बैठ गए खाना पीना खा के। बोल माता पूछा आपने। बोला पूछा, वो सबसे प्रिय कौन है। बोल उनको 108 मुंडों की माला है, वो उनको बहुत प्यारी है। बोल माता देखा, सब कुछ तो आप करती हो और प्रभु देखो एक माला से प्रेम करते हैं, ऐसा क्यों है। आपको प्रेम क्यों नहीं करते जो उस माला को करते हैं। बोला हाँ बात तो सही है, सब कार्य तो मैं ही करती हूँ। ठीक है मैं आपको पूछती हूँ। परमात्मा फिर उठते हैं कुछ दिनों के बाद, फिर प्रतिभोज करते हैं। फिर माँ पूछती है, प्रभु एक चीज़ बताइए, हर चीज़ तो मैं करती हूँ आपको, मैं आपकी पत्नी हूँ, आपकी अर्धांगिनी हूँ, फिर आप मुझसे ज़्यादा प्यार माला क्यों करते हैं। उन्होंने कहा कि हे सत्या, आप इस चीज़ को यहीं रहने दो, इसमें कुछ नहीं रखा। कि नहीं मुझे बताओ इस चीज़ के बारे में। तो भगवान से बहुत ज़्यादा वहाँ पे चर्चा होती है, वो बताऊँगा तो बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, शॉर्टकट में बता देता हूँ। तो भगवान से बोलते हैं, तो सुनो सती ध्यान से। क्षमा चाहता हूँ, सती नहीं, वो पार्वती जी होती हैं। सती का पहला जन्म था जो अपना शरीर त्याग चुकी थी वो। तो हे पार्वती सुनो ध्यान से, आप पर्वतराज की पुत्री हो और जो मेरे 108 दाने की जो मुंड माला है, जो लोग दाने बुनते हैं, और मैंने 108 मुंडों की जो माला है उसी के साथ वो दाने बने। लेकिन ये 108 है क्या, सुनो ध्यान से। ये तुम्हारे मुंड हैं, तुम्हारे सर हैं, तुम्हारा 108 बार जन्म हो चुका है अभी तक। तो जब जब आपकी मृत्यु प्राप्त हुई है, जब आप मृत्यु से प्राप्त हुई हैं, तभी आपके मुंडों की माला ये बुनी है, उन्हीं मुंडों से माला बनी है। तो आपके जो 108 जन्म हुए हैं वही मुंड माला है। तो माता कहती है प्रभु क्षमा करना, आप मुझसे इतना प्रेम करते हैं कि मेरे 108 जन्मों को अपने गले में धारण किए हुए हैं, तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। इसका मतलब आप तो मुझसे ही प्रेम करते हो। बोला हाँ बिल्कुल आपसे ही प्रेम करता हूँ, ये आपके मुंड हैं, आपके 108 जन्म हो चुके हैं, इसीलिए 108 दाने की माला होती है। और मेरे गले में जो माला है वो ब्रह्मांड में आपके रूप में ही 108 रूप में वो माला बनती है, वो बनती रहेगी जब तक ब्रह्मांड रहेगा। तो कुछ लोग पूछेंगे उससे पहले माला कितने को होती है, मैं बताऊँगा, मंत्र जाप कैसे होती है वही मैं बताऊँगा। इससे आगे एक और भी चीज़ है। फिर नारद जी आग लगाते हैं कि वो कहानी अलग बताऊंगा आपको, कि माँ तुम तो 108 बार मर जाती हो और परमात्मा आज तक नहीं मरे, ऐसा क्यों है। ये कहानी मैं आगे बताऊंगा। मैंने रहस्य आपको ये बताया कि 108 दाने की माला इसलिए होती है कि माँ पार्वती पहले सती रूप में थी, जो अपना देह संस्कार कर देती हैं, तब भी उन्होंने एक माला, एक मुंड उनका डाला था। तो कहने मतलब ये है, जो माँ सती थी, उसके बाद माँ पार्वती पर्वतराज की बेटी थी, भगवान से उसे शादी हुआ, तब ये क्वेश्चन करती है। तो 108 जो जन्म माँ के हुए थे उनके मुंडों की माला थी, 108 दाने जिसके बनते हैं, उसी वही आज तक चलता आ रहा है
किसी को रहस्य आगे मैं बताऊंगा कि जब आके नारद जी कहते हैं कि तुम 108 मर चुकी हो और भगवान ऐसे किस बने, ऐसा क्यों है, इस कहानी को आगे मैं बताऊंगा। बाकी जय श्री महाकाल, कहानी यही है, रहस्य यही है, शास्त्रों में यही लिखा हुआ है कि ये माता के शरीर का जो मूंड था, जो उनका चक्र था, जो उनका ऊपर वाला हिस्सा था, उनके सिरों से प्रोई हुई माला ही 108 दानों की माला बनी, क्योंकि उनके 108 बार जन्म हुए थे। उसी के जन्म से, क्योंकि शिव शक्ति के बिना सब है, वही शक्ति इस माला में होते जो 108 दानों की बनी हुई है। आगे के रहस्य में बाद में बताऊंगा। जय श्री महाकाल, खुश रहो, प्रसन्न रहो।